My left is VKB Kharsang. As you can see, Kharsang is very popular for its coal fields and coal reserves and oil reserves. It is one of the most resourceful town in Arunachal. This is the Taipong village on the Jairampur circle. We took a detour from Kharsang and we have reached the Jairampur circle. आज मैं आपको चांगलांग डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगा, लोअर चांगलांग। आप मियाओ देख चुके हैं, मियाओ के बाद खारसांग दिखाया, उसके बाद में जयरामपुर की ओर मेन टाउन को हम स्किप कर रहे हैं। बाईपास लेके हम लोग चले हैं, वहाँ से वाया मानमाओ होके हम लोग चांगलांग को निकलेंगे। नया रास्ता जो बना है मानमाओ से लेके चांगलांग तक। दिस इज कोविन विलेज जयरामपुर। आप देख सकते हैं एक ब्रिज ओवर नामचिक रिवर। ये नामचिक नदी का ब्रिज, ये नामचिक नदी के ऊपर में ही हमने स्विमिंग सीखा था। पास माई क्लास 10 फ्रॉम VKB Jairampur. That's why Jairampur is very close to me. अपना formative years से ही VKB के अंदर में पढ़ा था। As you can see, जागुन 15, मानमो 43, पंगसो 27, चांगलांग 87। हम चांगलांग जाएंगे से 87 किलोमीटर से। ठीक है, ये फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द जयरामपुर टाउन है। ये यू कैन सी सम स्ट्रक्चर्स दिस साइड। ये आपका टूरिस्ट लॉज है। फ्यूचर एक्सपेंशन इस साइड में है। ADC ऑफिस भी ऑन माय राइट है। जितना भी ऑफिस बनने जा रहा है इसी साइड में बन रहा है। यू कैन सी द वेलकम। ये जो UD बिल्डिंग वगैरह जो भी है यहीं पे है माय राइट। यहाँ से सीधा चले तो नामपोंग मिलेगा हमको। नामपोंग के बाद में पंगसो पास। बट देन वी आर नॉट गोइंग दैट साइड, हम लोग मानमाओ की ओर जाएंगे। One very important historical site. This is the World War II cemetery at Jairampur and also a botanical garden. This is a must visit for everyone, actually every Indian. You see, World War II cemetery, very nicely constructed. This story goes like during the Second World War, many Chinese soldiers, some Americans and Indians and Kachins who were fighting against the Japanese forces. The ones who had died were later cremated here, mostly Chinese. So the corpse would be more than 1,000, this is what they say. This road that we are traveling is a very important road. It is called Stilwell Road, constructed under General Joseph W. Stilwell. The road in the Second World War connected Ledo in Assam and Jairampur and Burma to Kunming in China. So this road connected in India, China and India, Burma and China. Historically a very important road. It was built by the Allied forces. मेरा नाना जी, माय ग्रैंडफादर भी यहाँ इस रोड पे काम किया था। उनको यहाँ पे ले गया था राइट में। सीधे जाओ तो आपको मिलेगा नामपोंग, जो 10 किलोमीटर से। वहाँ से नामपोंग से अनदर 7 किलोमीटर्स में आप पंगसो पास पहुँच जाओगे। दैट इज बर्मा। वहाँ पे जो लेक ऑफ नो रिटर्न वगैरह वहीं पे, वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट। बट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मानमाओ। मानमाओ से हम चलेंगे चांगलांग की ओर। एज आई वाज सेइंग, बहुत सारा हम लोग का आदिपुरा नागास ऑल्सो यहाँ पे स्टिलवेल रोड में काम किया था। यहाँ पे उस समय ब्रिटिश लेके आए थे इस रोड पे। जहाँ मेरा ग्रैंडफादर लोग काम किया, अभी उसमें हम लोग थार से जा रहा है। तो आई थिंक महिंद्रा वाला हमको कुछ देना चाहिए, हमको कुछ अवॉर्ड करना चाहिए। हम इतना थार का
एडवर्टीजमेंट कर दे रहा है। अगर धार वाले देखे तो काइंडली इसको देख देना। सो ये एरिया भी काफ़ी डेवलप हो गया। कुछ साल पहले कुछ नहीं था, रास्ता बहुत ख़राब था। बट ऐसे से American roads are not good because America is rich, but America is rich because its roads are good. See how the roads have developed and how development is taking place in this part of the world, which once was one of the most neglected part. No, Burma border, huge infested. Still, we are very hopeful that in the coming years, this area would be developed in terms of agriculture, horticulture. As you can see, tea garden plantation के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए इस साइड में। In fact, Manmo is some very good orange plantation. उसका ऑरेंज भी बहुत मीठा होता है। यहाँ पे फर्नीचर्स तो काफ़ी अच्छा कर सकता है because there are lots of गुंडा यहाँ पे बहुत मिलता है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट गुंडा यहाँ पे मिलता है। हम ये नामपोंग बर्मा एरिया, सॉरी मानपोंग एरिया में, मानमो एरिया। आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द रोड। सो आप लोग जो भी यहाँ पे घूमना चाहते हैं, बाइक रैली करना चाहता है, कार रैली करना चाहता है, या दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, तो आप लोग ये रूट को लीजिए। आप लोग ये रास्ता देखिए, द क्वालिटी ऑफ दिस रोड। इतना वाला लोग थोड़ा सा इसको देख के सीखने से ठीक है। इतना बैकवर्ड जगह में इतना अच्छा क्वालिटी का रोड कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो हमारा कैपिटल में क्यों ऐसे हो रहा है? समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। वो आप देखें सीधा वहाँ सीधा जाने से बर्मा पहुँच जाना था, लेकिन हम लोग इंडिया में हैं अभी तक, बर्मा नहीं गए। वो देखिए बर्मा उस साइड में। ये देखो द क्वालिटी ऑफ द रोड। वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। अंगसा में भी ज़्यादा नहीं होता है घर, बहुत कम ही होता है। बस्ती में 25-30, बट वो लोग बहुत स्पेशियसली रहता है, आराम से रहता है। So friends, finally we have reached Manmo. It's a COA headquarter. I think it used to be one. ना अभी EAC तक अपग्रेड हो गया होगा। It's the last circle this site. It's a beautiful setup, a beautiful small quaint little town. बहुत ही प्यारा सा टाउन है, very close to me. My father used to be posted here as a circle officer decades back. So yeah, memories are still always there. ये देखिए उस समय रास्ता ही नहीं था, बहुत ख़राब था। अभी देखो, see how development is taking place on this side. It's a BIDP area. On your left आप देख सकते हैं वो है बर्मा। वो देखिए उस पार क्रॉस करता बर्मा मिल जाएगा। देखिए बर्मा मिल जाएगा यहाँ पे। वो यहाँ से ये है मनमाओ। For those who have not seen मनमाओ, friends, this is मनमाओ। बहुत लोग यहाँ आते भी नहीं है। On the way भी हम लोग हार्डली 4-5 गाड़ी मिला है, आप देख सकते हैं। लास्ट रोड था, अभी यहाँ से एक्चुअली उन लोगों ने कनेक्ट कर दिया है चांगलांग तक, नया रास्ता बना है। हम अभी वही जा रहे हैं। यहाँ से और रास्ता एक निकलता है चांगलांग को छोड़ के, फिनबीरो साइड में एक रास्ता है, वहाँ भी जाता है। बट वी आर नॉट गोइंग दैट साइड। ये जैसा लग रहा है न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ यहाँ पे, एक महीना ही हुआ होगा शायद मेरे ख्याल से। That is the क्या लिखा, ध्यान से देखा नहीं। But it's really nice to know and see how things are taking place in this part of the world. So friends, this is Manma for you. अभी चलते हैं नेक्स्ट रास्ता। हम लोग देखते हैं कि यहाँ से चांगलांग तक का रास्ता आई थिंक 40-45 किलोमीटर्स होना चाहिए। ये 20-30 साल से बन रहा था ये रास्ता। अभी देखते हैं मोदी सरकार आने के बाद में इंडीड यू कैन सी विजिबल डिफरेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड। उसको तो हम लोग सलाम ठोकना चाहिए।
हर समय इंटरनेशनल होने का भी जरूरी नहीं है। ये देखिए नेशनल हिट के लिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आसाम राइफल का कंपनी भी है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी दिस प्लेस यूज्ड टू बी वेरी स्टिल यूजी इन्फेस्टेड। सो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहता है हमेशा। तो यूजी इन्फेस्टेड होने का वजह से ये एरिया दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी बैकवर्ड भी रहा है टू एन एक्सटेंट। तो वी आर होपफुल दैट इन द कमिंग ईयर्स यहाँ पे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ ना हो, people join the mainstream, जो यूजी से join the mainstream and development की ओर चले, because this is very important. There is no point taking guns and living in the jungles. I mean आज का ज़माने में जब लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, दुनिया घूम रहा है, और हम लोग अभी भी कुछ पार्ट है लोग हैं जो जंगल में घूम रहा है बंदूक लिए हुए, फाइटिंग अगेंस्ट द नेशन, against the national interest. This doesn't make any sense. Just because कोई लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं, so we should not fall prey to all these things and join the mainstream as soon as possible for our better lives and prosperity. अभी हम देखते हैं रास्ता कैसे है। See you the next update. So I think this is the last village under Manmo Circle. विलेज का नाम पता नहीं चल रहा है। तो आप देखते दैट इज बेसिकली तो दैट इज बेसिकली तंगसा हाउस। ऐसा होता है आगे वाला खाली रहता है वो लोग का, देखते हैं आगे वाला ऐसा खाली रहता है उन लोग का 9 बिल्डिंग घर ना। तो यू कैन एंटर, इस टाइप का घर है। सो समडे आई विल शो यू सामने से। हेलो, बस्ती का नाम क्या है? बस्ती का हाँ ये वाला, हाँ ये वाला रिजू है, रिजू है, जीजू रिजू रिजू रिजू। यहाँ से चांगलांग कितना दूर होगा? यहाँ से चांगलांग करीब 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तुम्हारा क्या बस्ती है? मेरा तो यहाँ में नीचे में। और इसके बाद और भी बस्ती है? यहाँ में नीचे में, ये अली रास्ता में नहीं ओ, है। क्या नाम है? क्या इसका बीच में तो इन बिटवीन में बहुत बस्ती है। और भी बस्ती है? मानमो का अंदर आता है? नहीं, ये चांगलांग अंदर आ जाएगा। अंदर में ये चांगलांग है ना, मानमो का अंदर आता है? ये चांगलांग मतलब सर्कल में तो ब्लॉक में तो कंटंग आता है। कंटंग आता है तो ऊपर ओ कंटंग सर्कल है ये। सो वी आर नो लॉन्गर इन मानमो सर्कल। ओके, आप लोगों का नाम क्या है? क्या? तोमार। टाइटल टाइटल क्या है? जुगली है? तुम भी जुगली है? ठीक है। सो आपका नाम क्या है? और मेरा नाम डॉक्शन तुमली। डॉक्शन, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स चांगलांग। ओके, मानमो से हार्डली 2 किलोमीटर के बाद में हम लोग चांगलांग सर्कल, हार्डली मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद में चांगलांग सर्कल आ जाता है। अच्छा, अंदर कांतांग सर्कल प्लान। ये बस्ती का नाम रोजिया मालूम नहीं था, रिजू ना। आज ही आधे जगह में तो ओlang के मातू बना का मातू। ओके, जीजू रिजू रिजू रिजू। यहाँ से चांगलांग कितना दूर होगा? यहाँ से चांगलांग करीब 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तुम्हारा क्या बस्ती है? मेरा तो यहाँ में नीचे में। और इसके बाद और भी बस्ती है? यहाँ में नीचे में, ये अली रास्ता में नहीं ओ, है। क्या नाम है? क्या इसका बीच में तो इन बिटवीन में बहुत बस्ती है। और भी बस्ती है? मानमो का अंदर आता है? नहीं, ये चांगलांग अंदर आ जाएगा। अंदर में ये चांगलांग है ना, मानमो का अंदर आता है? ये चांगलांग मतलब सर्कल में तो ब्लॉक में तो कंटंग आता है। कंटंग आता है तो ऊपर ओ कंटंग सर्कल है ये। सो वी आर नो लॉन्गर इन मानमो सर्कल। ओके, आप लोगों का नाम क्या है? क्या? तोमार। टाइटल टाइटल क्या है? जुगली है? तुम भी जुगली है? ठीक है। सो आपका नाम क्या है? और मेरा नाम डॉक्शन तुमली। डॉक्शन, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स चांगलांग। ओके, मानमो से हार्डली 2 किलोमीटर के बाद में हम लोग चांगलांग सर्कल, हार्डली मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद में चांगलांग सर्कल आ जाता है। अच्छा, अंदर कांतांग सर्कल प्लान। ये बस्ती का नाम रोजिया मालूम नहीं था, रिजू ना। चांगलांग
दिस इज द रंगफा गवर्नमेंट कॉलेज चांगलांग, और चांगलांग कॉलेज है, आप देख सकते हैं वो है कॉलेज। मैं भी यहाँ कभी आया नहीं था, सुना था कि टाउन से थोड़ा सा दूर है। तो ये है चांगलांग गवर्नमेंट कॉलेज, रंगफा गवर्नमेंट कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत इम्प्रूव करना है, जस्ट लाइक द रोड ऑन दिस साइड। सो इट टुक अस 50 मिनट्स मानमो से लेके यहाँ चांगलांग पहुँचने के लिए। 50 मिनट्स माने अच्छा रास्ता। ये साइड में थोड़ा ख़राब था, चांगलांग साइड में, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब कंप्लीट हो जाने से तो आई थिंक 40 मिनट्स में मार देगा ये रास्ता को आराम से। 40 मिनट्स के अंदर 35 to 40 मैक्स, उसमें आराम से यहाँ पहुँच जाएगा हम लोग। सो इतना सामने हो गया अभी ये चांगलांग भी वाया मानमो। तो आप जयरामपुर जब भी आओ, यू कैन कम थ्रू दिस साइड। आसाम लेना जरूरी नहीं है, आसाम से होने से आपको जयरामपुर होके फिर जागुन होके फिर मार्गेटा होके फिर लेफ्ट लेके फिर आपको चांगलांग जाना पड़ेगा, और थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये स्ट्रेच बनने के बाद ये थोड़ा सा काम बचा हुआ है। तो ये बन जाने के बाद में ऑल्दो मोटरेबल, आई थिंक दिस वुड बी अ रूट दैट वुड बी ऑफन टेकन बाय ऑल द पीपल। चलिए अभी चांगलांग टाउन को देखते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड द बॉर्डर बिटवीन चांगलांग एंड तिराप सी। वहाँ से आप पहुँचा जा सकता है जो लोंगडिंग में है। खोंसा 38 किलोमीटर का नंबर 156 लोंगडिसा। चलिए नाउ वी एंटर इनटू लैंड ऑफ नोक्तेस, तुत्सास एंड नोक्तेओलो।